नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा जो है इस समय दिल्ली के उस छठ घाट पे पहुंचा जो कभी यहाँ से यानी चिल्ला के जो हमारा जमुना जी का वो है वहाँ पे मनाया जाता था जमुना जी में। लेकिन अब इस बार जो है उसे देखो सरकार ने मना कर दिया। अब सरकार ने मना करने का मतलब अब यहाँ पे जो है इन लोगों के लिए ये जो है ये सुष्मिता ये जो जिनकी हम पूजा करते हैं यहाँ पे बना के ये पार्क है, पार्क में आके बना के व्यवस्था कर रही है सरकार। लेकिन अब देखिए अब ये अभी से स्टार्ट करा है बनाना। क्या आप देख पाएंगे कि भाई इसमें पानी भरा जाएगा? इसमें यहाँ पे व्यवस्था करी है। ये पार्क खेलने के लिए है। केजरीवाल जी का जो कर्तव्य था कि भाई इसमें यहाँ आके बना के देते। अब वो अब ये यहाँ क्यों बनाया जा रहा पार्क में, तो उसका जवाब हम जो यहाँ छठ घाट की समिति के कुछ लोग हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं और उनसे पूछेंगे कि भाई आप जो है इस जो छठ को यहाँ क्यों मनाने के लिए विवश हुए हैं, और हम उनसे मिलवाते हैं आपको। चलिए आइए देखिए यहाँ पे एक छठ घाट की समिति के कुछ लोग हैं, आइए उनसे मिलवाएंगे, उनसे बात भी कराएंगे, पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार तो चिल्ला के पास जो है मनाया जाता था, तो अब यहाँ ऐसा क्यों जो इस पार्क में मनाने के विवश हुए हैं। तो हमारे साथ जी आप अपना नाम बताएं। मैं सुरेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष पूर्वांचल जागृति मंच, जो अभी हम लोग पिछले 20-22 साल से डीएनडी और पंटून ब्रिज पे आप जब 20-22 साल से जो चिल्ला का डीएनडी पुल है वहाँ पे बनाते थे ये, लेकिन आज इस जो क्राउन प्लाजा, ये होटल दिखा दो जरा एक मिनट के लिए, क्राउन प्लाजा है और ये दूसरा होली है, तो ये जो है ये उसके पीछे का जो पार्क है जिसमें ये मनाने के लिए विवश हो रही है। तो अब हम इनसे ये देखिए आप यहाँ इस पार्क में क्यों मनाना जा रहे हैं, ऐसा क्या बात है? मनाना इसलिए चाह रहे हैं कि पिछले हम 1.5 महीने से सभी अधिकारी को या मुख्यमंत्री जी हों या यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हमारे क्षेत्र से मनीष सिसोदिया जी हों, डिप्टी सीएम दिल्ली के, उनको या एसडीएम, डीएम, थाना प्रशासन सभी को हमने लेटर दिया, अवगत कराया। हमारा पूजा डीएनडी घाट पे हो रहा था और परसों रोज तक यही था जी भाई वहाँ पे पूजा होगा। अभी भी वहाँ पे 100-200 लोग लगे हैं, घाट बना चुके हैं और हम प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें वहाँ दीजिए, हमें नदी के किनारे करते हैं, हमें स्वच्छता का वो है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा कर दिया गया कि भाई हम छठ पूजा की इजाज़त देते हैं, आप जमुना किनारे जा करके छठ पूजा जहाँ करना चाहते हैं कहें। 2 दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल जी आप जमुना किनारे करें, लेकिन जो प्रशासन है जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारे पूर्वी दिल्ली के डीएम है, एसडीएम है, जो संबंधित अधिकारी जो इसको देख रहा है, वो कह रहे जी नहीं हमारे पास कुछ ऊपर से लिखित ऑर्डर नहीं है, हमारे पास ऑर्डर की कॉपी नहीं, हम करने नहीं देंगे। एक बात बताइए, प्रशासन क्या मुख्यमंत्री के अंडर नहीं आ रहा? क्या वो जो आपके जो प्रशासन है और जो राज्यपाल के अंडर नहीं आता जो ऐसी बात उन्होंने कही है? तो ये तो बीच में राजनीति हो रही है ना ऐसे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली सरकार को देख रहे हैं और एलजी जो है केंद्र सरकार का अधीन है, तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर फेंक करके पूर्वांचल के लोगों को गुमराह कर करके पूर्वांचल के ऊपर रोज एक राजनीति करिए, वोट की राजनीति जिसको कहें, कि इसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व है, आम आदमी पार्टी भी इन्वॉल्व है। इसमें जो हमें जो प्रॉब्लम कर रही है, जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं जो भाई इतने शुद्धता से 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर से दूर से पूर्वांचल से यूपी बिहार से जो आ करके दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो जमुना में छठ पूजा करने जाते हैं, जमुना में पूजा करने से पहले हम पूरे घाट की सफाई करते हैं, वहाँ पर जा करके गोबर से हम लोग गाय की लिपाई करते हैं, लिपने के बाद वहाँ पे हम पूजा करते हैं। ना तो हम वहाँ कोई मूर्ति विसर्जन करते हैं, ना वहाँ कुछ करते हैं। जो अर्घ देते हैं शाम का टाइम, इस टाइम सूर्य का अर्घ होता है जो कि गाय के दूध और गंगा जल से अर्घ होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर वही अर्घ होता है सूर्य देव का गाय के दूध और गंगा जल से। उसमें कौन सा एनजीटी, कौन सा सरकार है जिसको कि गंदगी नजर आ रही है? वोट लेने के लिए पूर्वांचल के लोगों में कोई गंदगी नहीं है, और सिर्फ छठ पूजा करने के लिए आप मुस्लिम कोई समाज हो, अगर रोड पे जाकर के नमाज पढ़ रहा हो, कहीं रास्ता जाम कर दे, उसके लिए कोई सरकार कोई प्रशासन कुछ नहीं करता। ये हिंदू समाज के लिए, विशेषकर पूर्वांचल के लोगों के लिए ये जो चरित्र है, ये पार्टियां हैं या जो प्रशासन है,
उनका उजागर हो रहा है कि भाई आप इस गलत तरीके से जो करके पूर्वांचल को गुमराह कर रहे हैं। मैं सभी से मांग कर रहा हूं, या सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी बीजेपी सरकार हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनके द्वारा निर्धारित एलजी बीके सक्सेना जी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, में सबसे मांग कर रहा हूं कि ये जो छठ पूजा है हमारी आस्था के त्यौहार है, शुद्धता का त्यौहार है। पूर्वांचल वासियों को आप इस तरीके से ना करें कि इस तरह के आक्रोश हो कि उनको आपके साथ जा करके और विरोध करना पड़े। नहीं, अब एक बात बताइए, एलजी ने भी बताया, आपने बताया कि एलजी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी, मना लीजिए। मुख्यमंत्री ने भी वहाँ पे ट्वीट कर दिया, भाई अब आपको ऑर्डर कर दिया कि भी जाइए मनाइए, और आपने वहाँ पे सारी व्यवस्था भी ठीक कर ली थी, साफ सफाई कर लिया, घाट की व्यवस्था तो कर लिया। सारी चीजें होने के बावजूद जो दिशा निर्देश है दिल्ली सरकार से कि आप यही इसी जो लिस्टिंग है, उनके पास लिस्ट है, वो दिखा रहे हैं कि भाई आपको हम वहाँ से डीएनडी से क्राउन प्लाजा में शिफ्ट कर दिया, हम उसको भी मंजूर कर रहे हैं कि चलिए आप वहाँ नहीं करने दे रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रहा है, यहाँ व्यवस्था करें। यहाँ अल्टरनेट ये घाट खोदे हैं, ना तो यहाँ ना अभी तक कोई इसमें पन्नी डली है, ना कोई पानी का व्यवस्था है, ना कोई टेंट का व्यवस्था है, ना कोई लाइट का व्यवस्था है, और ना कोई यहाँ पे संबंधित अधिकारी आ करके कह रहा है। पहले हम जमुना किनारे करते तो हमारे को वहाँ पे 150 बाई 150 का टेंट मिलता था, 60 बाई 60 का मंच होता था, 1200 से 1500 कुर्सियां होती थी, 50 सोफे होते थे। कौन देता था ये दिल्ली तीर्थ यात्रा विकास समिति है, उसके द्वारा फंडिंग होती थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट देता था, जो कि डीएम साहब के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा पूरे दिल्ली को तीर्थ यात्रा विकास समिति दिखती है। पूरी दिल्ली की जो कांवड़ सेवा समिति हो, छठ पूजा समिति हो, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनका प्रोग्राम वो कराती है। यहाँ पे अभी पिछले 3 दिन से टेंट वाले आ रहे हैं, कह रहे जी हमें तो ऊपर सरकार से, प्रशासन से ऑर्डर है, 150 से 200 कुर्सी हम दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? आप यहाँ पे 50,000 आदमी की व्यवस्था कर रहे हैं, 150 कुर्सी देंगे, एक जनरेटर देने की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कोई BSCS से अधिकारी आए थे, कह रहे भैया हम तो जनरेटर नहीं चले देंगे, बिजली अप्लाई करें। पीछे हम 2018 में बिजली अप्लाई की, आज तक हमें पैसा नहीं मिला। 2019 में 4400 रुपये हमने जमा किया, आज तक पैसे नहीं मिला। जब जाते BSCS का अधिकारी हमें घुमाते रहते हैं, आज वो साहब नहीं आए जी, आज उस साहब से मिल लीजिए, कल आइए, आज तक हमारे पैसे वहाँ से नहीं मिले। जब आप इतनी बार आपने ये करा, और ये सब बातें आपने ये संज्ञान में मंत्रियों के नहीं लाए थे कि 2 साल से हम सब रोज मीटिंग हो रही है, डीएम साहब की मीटिंग हुई है, एसडीएम साहब के यहाँ मीटिंग हुई, हर जगह, हर संबंधित जगह पे एसीपी साहब ने अपने इस क्षेत्र में लिया, हमने हर जगह पुरजोर, परसों रोज हमें डीएम साहब बुलाए थे, डीएम साहब के सामने सारा प्रस्ताव रखे। हमने कहा भाई वहाँ 1 लाख से ऊपर की गैदरिंग होती है, आप एक छोटे से पार्क में व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे होगा? सब लोगों ने बोला जी नहीं आपका व्यवस्था होगा, घबराइए मत। अब देखिए कि कल का 1 दिन बचा है, परसों का त्यौहार है, इस टाइम यहाँ पे व्रतधारियों का पूरा जमवाड़ा होगा, भीड़ होगा, हुजूम होगा, और अभी तक प्रशासन का ये है कि ना तो यहाँ पे कोई टेंट है, ना कोई पानी का व्यवस्था है, ना कोई जनरेटर का व्यवस्था है, कोई सुविधा नहीं है। तो ये जो प्रशासन ने ये गड्ढे खोदे हैं, ये जो बनाया है इसमें जल भरने के लिए, तो इसमें अगर मान लिया जल वो छोड़ देते हैं तो ये तो कीचड़ बन जाएगा, ये पैर धंस जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर वो पन्नी डालेंगे, पन्नी डाल करके चारों तरफ से बोरी से उसको कवर करेंगे, जो बोरी भर करके रखे हैं तो उसको कवर कर करके रखेंगे, ताकि वो पानी पन्नी नीचे ना जाए और किसी के किसी तरह का हादसा ना हो। तो ये फ्लड घोषित होने वाले हैं, डेट आने वाली है, कल तो सब आपके दरवाजे पे होंगे, आएंगे। हम लोग नोटा सोच रहे हैं, अगर नहीं हम लोग को सपोर्ट मिला तो नोटा एक ऑप्शन आता है, वो दबाएंगे। तो नोटा देखिए, इस बार अगर ऐसी ही व्यवस्था रही तो नोटा का प्रयोग करने जा रहे हैं कुछ लोग। भाई साहब आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार राय है, पूर्वांचल जागृति मंच का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं घोर विरोध करता हूँ दोनों पार्टी को, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। पूर्वांचल के 22 विधायक आम आदमी पार्टी में हैं, और बीजेपी में तो आप जानते ही होंगे कि कितने मंत्री पूर्वांचल से आए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से पर्सनल मेरा है कि सब ये नपुंसक हो चुके हैं। वो कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई मांग रखने को तैयार नहीं, कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है आपकी। एक भी विधायक, एक भी MP, एक भी मंत्री कोई छठ पूजा के ऊपर बोलने को, उनको लगता है कि अगर मैं बोलूं पार्टी में तो कहीं मुझे उठा के बाहर ना फेंक दे। अब पूर्वांचल के लोग सिर्फ दरी बिछाने और झंडा ढोने और टेम्पू भरने के लिए रहने गया। इनको इस बार इलेक्शन में पूर्वांचल के लोग इनको सबक सिखाएगा कि पूर्वांचल के लोग का अनदेखी करना कितना भारी पड़ा है।
तो फिर देखिए, अब पार्टी तो चलो 2 पार्टी को आप दिखा दोगे, और भी पार्टियां हैं, तो फिर किस पार्टी को क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं फिर? मैं जो पार्टी देखिए, जो पार्टी अभी प्रेजेंट में है, हम तो उन्हीं को दिखाएंगे, उन्हीं को दिखाएंगे। उन्हीं को दिखाएंगे। देखिए जो हमारे साथ पूर्वांचल एक का महिला- साथ देगा उसे महिला, सुनो, आप एक महिला भी है, महिला भी है, आइए 1 मिनट, महिला जी, आप अपना नाम बताइए। महिला, नाम तो बता चलिए 1 मिनट सुनिए, आपको कष्ट नहीं हो रहा यहाँ पे, आपको दुख नहीं हो रहा, सुनिए, आपको दुख नहीं हो रहा यहाँ, ये इतना ज्यादा दिक्कत आ रहा है? चलिए बताइए, आप अपना नाम बताइए। देखिए, हर साल आप लोग वहाँ मनाते थे, चिल्ला के वहाँ पे, नहीं, हम लोग नहर पे मनाते हाँ नहर पे मनाते थे, नहर के और सारी सुविधा वहाँ भी मिलता था वहाँ पे। सुविधा सारी मिलती था, हाँ। आज नहीं मिल रहा, तो अब आपको कैसा लग रहा है ये बताओ पहले। अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या अब यही तो अब पूछ तो हम यही रहे हैं कि भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो हमें खुद आप व्रतधारी हैं स्वयं व्रत करते और हम व्रत खुद कर व्रत में रहते हैं। आप व्रत में रहते हैं, हाँ, तो आप ऐसी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे बताओ? अच्छा काम करेंगे तो हम लोग भी ना उनको वोट देंगे। हैं? लेकिन अब जब आपको परेशान कर रहे हैं तो क्या बोल सकते क्या हैं? बोल सकते हैं फिर, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। तो हम लोग नहीं देंगे, क्या करेंगे वोट? अच्छा, जो ये अच्छा कुल काम मिला के करेंगे। ये है कि इस बार जो है यहाँ महिलाएं भी परेशान हैं, लोग देख रहे हैं कि ये बेचारे देखो वहाँ पे सब काम में लगे हुए हैं, एक दिन शेष रह गया, उसके बाद देखो सरकार ने इन्हें पूर्वांचल का साथ देगा उसे महिला, सुनो, आप एक महिला भी है, महिला भी है, आइए 1 मिनट, महिला जी, आप अपना नाम बताइए। महिला, नाम तो बता चलिए 1 मिनट सुनिए, आपको कष्ट नहीं हो रहा यहाँ पे, आपको दुख नहीं हो रहा, सुनिए, आपको दुख नहीं हो रहा यहाँ, ये इतना ज्यादा दिक्कत आ रहा है? चलिए बताइए, आप अपना नाम बताइए। देखिए, हर साल आप लोग वहाँ मनाते थे, चिल्ला के वहाँ पे, नहीं, हम लोग नहर पे मनाते हाँ नहर पे मनाते थे, नहर के और सारी सुविधा वहाँ भी मिलता था वहाँ पे। सुविधा सारी मिलती था, हाँ। आज नहीं मिल रहा, तो अब आपको कैसा लग रहा है ये बताओ पहले। अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या अब यही तो अब पूछ तो हम यही रहे हैं कि भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो हमें खुद आप व्रतधारी हैं स्वयं व्रत करते और हम व्रत खुद व्रत में रहते हैं। आप व्रत में रहते हैं, हाँ, तो आप ऐसी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे बताओ? अच्छा काम करेंगे तो हम लोग भी ना उनको वोट देंगे। हैं? लेकिन अब जब आपको परेशान कर रहे हैं तो क्या बोल सकते क्या हैं? बोल सकते हैं फिर, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। तो हम लोग नहीं देंगे, क्या करेंगे वोट? जो ये अच्छा कुल काम मिला के करेंगे। ये है कि इस बार जो है यहाँ महिलाएं भी परेशान हैं, लोग देख रहे हैं कि ये बेचारे देखो वहाँ पे सब काम में लगे हुए हैं, एक दिन शेष रह गया, उसके बाद देखो सरकार ने इन्हें और कल ही भर का टाइम है यहाँ पे जो काम होगा। उसके बाद तो परसों पूजा- से पूजा ही चालू होगा। पूजा चालू हो जाएगा, तब तक ये छठ घाट तैयार हो जाएगा। अब वो लोग तो आप लोगों का हाथ में है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चलो ठीक है, आइए सर, हाँ आप अपना नाम बताओ। मैं राजीव वर्मा और पूर्वांचल जागृति मंच से 20-22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि छठ के पर्व के ऊपर या पूर्वांचल की जो पूर्वांचल जागृति मंच मयूर विहार की जो पूजा होती रही है उसमें कितनी भीड़ आती रही है, ये अधिकारियों के रिकॉर्ड से और स्वयं जो नेता हैं किसी भी पार्टी के हों उनको भी पता है कि इस मंच के अंतर्गत कितने व्रतधारी आते हैं, कितनी भीड़ होती है। लाख से 1.25 लाख के आसपास की भीड़ होती है, करीब 30 से 40 हजार व्रतधारी होते हैं। एक व्रतधारी के साथ पूरा परिवार, उसका अड़ोस पड़ोस सारे लोग जुड़ जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बिहारी इस व्रत को मना रहा है, उसके साथ साथ अड़ोस पड़ोस के लोग भी जुड़ जाते हैं जो कि नॉन बिहारी लोग होते हैं, पंजाबी भी होते हैं, साउथ इंडियन होते हैं, बंगाली होते हैं, मध्य प्रदेश के होते हैं, सब लोग भी आते हैं। और ऐसे सूर्य मतलब ऐसे देवता जो साक्षात सूर्य होते हैं उनकी पूजा करते हैं, इसलिए लोगों का इससे जुड़ाव और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ऐसे देवता जो साक्षात सूर्य होते हैं उनकी पूजा करते हैं, इसलिए लोगों का इससे जुड़ाव और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो सारे अधिकारी जो पिछले अधिकारी हैं रिकॉर्ड खोल करके देख सकते थे कि इस संस्था के अंतर्गत कितने व्रतधारी आते हैं, कितना बड़ा अरेंजमेंट किया जाता है और उसके कंपैरेटिवली कितना अरेंजमेंट अब दे रहे हैं। कितना 1.5 किलोमीटर के आसपास का पूरा यमुना का जो घाट होता था उस पर भीड़ इकट्ठी होती थी 1.5-1.25 लाख से के आसपास, और उसको सिमटा करके इस छोटे से पार्क में कर दिया है।
और अगर ऐसे पार्क में अगर भगदड़ मचे, लोगों को वो हो, कितनी परेशानी उठानी पड़े, आपस में लोगों को मतलब ऐसा त्योहार है कि कोई तू मैं नहीं करेगा, ये हम लोग को पता है, आपस में बहुत ही सहयोग रहेगा। लेकिन इस सबको मद्देनजर रखते हुए इतने सारे छोटे पार्क में और इतना देर कर रहे हैं। आज का तारीख बीत गया, आज जो टाइम है आज का बीत गया, कल आखिरी एक दिन है। इन जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं इनमें पानी भरना, बिजली लगाना और टेंट वगैरह लगाना, कुर्सी वगैरह का अरेंजमेंट करना, ये सारे सब कामों के लिए एक दिन कल का केवल बचा हुआ है। और मतलब बहुत में जो है बिल्कुल और असफल दोनों ही निकम्मे दिखाई दे रही है, असफल नजर आ रहे हैं। और बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? मैं सुरेंद्र सिंह, पूर्वांचल जागृति मंच का अध्यक्ष कमेटी के द्वारा मैं प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी जाकर के विदेशों में कहते हैं कि एक बिहारी समाज ऐसा है जो कि अपने संस्कार के साथ चलता है, वो संस्कार के साथ चलते हुए अपने जैसे पूर्वजों की इज्जत करता, सेवा करते, वैसे ही डूबते हुए सूर्य को पहले पूजते हैं, उसके बाद उगते हुए सूर्य को। क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा है कि दिल्ली में लाखों पूर्वांचली जो रह रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है? तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्यों नहीं एनजीटी को और एलजी को और मुख्यमंत्री को लेटर के द्वारा उनको वो कर रहे हैं कि भैया आप इनको पूजा को सुचारू रूप से कराइए? प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूं। इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है एनजीटी उसके अंडर में आती है, तो क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही है? क्योंकि अगर एनजीटी ने ही मना किया है, यही कहना चाह रहे हैं आप। इन्होंने बताया कि एनजीटी ने वहां पे मना करा, जबकि ऐसी कोई वो उसमें कोई गंदगी नहीं फैलाते, कोई कुछ वैसी व्यवस्था नहीं, तो उसके बावजूद एनजीटी ने मना करा। तो ये प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जा रहा, प्राइम इंडिया न्यूज भी करता है कि कृपया, अब तो खैर समय और बहुत नजदीक है, कृपया करके इसे भी अभी भी कर दे तो हम कर लेंगे। ये इनका ये कहना है कि यदि अभी भी उसे वो कर दें तो ये अपनी व्यवस्था वहीं पे कर लेंगे। प्राइम इंडिया न्यूज के सतबीर सिंह। ऑर्डर कर दे। तो दर्शकों बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।